हम बात करेंगे इसके टायर कितने जो टॉप कहते हैं टोयोटा तक आपके पानी भरा हुआ हो 4x4 आप यूज, इतनी रगड़ गाड़ी है। हाँ। अपने इंडिया में इससे बेहतरीन कोई गाड़ी अगर आपको रफ यूज करनी है। ये देखिए दोनों है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शैलेश पीपी लाइव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे टोयोटा सेगमेंट की सबसे टॉप गाड़ी की, जिसका नाम है फॉर्च्यूनर। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हेलो पंकज जी। और पंकज जी हमें जो टॉप कहते हैं टोयोटा में सबसे अच्छी और डिमांडेड गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल डीजल वेरिएंट टॉप मॉडल, इसकी बात हम करेंगे। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमें पूरा स्पेसिफिकेशन। एक चीज तो मैं आपको बता दूं, फॉर्च्यूनर में कोई टॉप मॉडल बेस मॉडल नहीं है। अच्छा। फॉर्च्यूनर में आपको 4x2 4x4 मैनुअल ऑटोमेटिक, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अभी किसकी बात करेंगे? अभी हम लोग 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे गाइस, और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, प्लस एक्स शोरूम प्राइस हम लोग जानेंगे। क्योंकि ऑन रोड प्राइस नहीं, क्योंकि अलग कंपनी का अलग अलग इंश्योरेंस होता है, तो ऑन रोड प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, तो हम लोग एक्स शोरूम प्राइस ऑल ओवर इंडिया में एक होते हैं। जी, तो हम लोग वो जानेंगे। और ये खड़ी है व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर, हम लोग 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे। और हम लोग फ्रंट से शुरुआत करेंगे। और इस पे जो बारिश की बूंदे हैं जैसे लड़की पे आज बहुत दिन के बाद बारिश हुई है, तो मैं बोल रहा जिससे बारिश की बूंदें कुछ याद दिलाती है, उसका ब्रीफ नहीं करूंगा, नहीं तो व्यूअर बुरा मान जाएंगे सर। और शुरुआत करेंगे हम लोग। पंकज, इतनी रगड़ गाड़ी है। हाँ। अपने इंडिया में इससे बेहतरीन कोई गाड़ी अगर आपको रफ यूज करनी है, रफ यूज, ठीक है, आप एकदम रफ सही। यूज सबसे कहने का मतलब आप किसी भी एरिया में आप इसको चला सकते हैं। मडी हो, स्लिपरी हो, बहुत ज्यादा कंधे तक आपके पानी भरा हुआ हो, 4x4 आप यूज कीजिए। उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, आप कभी भी L2 L4 पर कन्वर्ट करके आप 100% पावर जो पिछले चक्के में है उसको 40% आप अगले चक्के में ट्रांसफर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू सर्कम, जैसे नीड हो। अच्छा, अगर हम शुरुआत करेंगे फ्रंट से, हमें बताइए इसके ग्रिल के बारे में। सबसे पहली बात तो बता दो सर, ये लोगो जो हमारा इसमें एक बड़ा सर्कल बना हुआ है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का सर्कल है। ये जो बना हुआ है सर हमारा कंपनी का है, प्लस आप इधर आ जाओ, भीग जाओगे। ये इसके बीच का ये जो हाफ सर्कल शो बना हुआ है, ये कंपनी और कस्टमर के फाउंडेशन को बताता है। मतलब हमारा मेंटेनेंस, जस्ट लाइक दिस, अपना मेंटेनेंस, अपना। और अगर इस गाड़ी के ऊपर फिर लाइट की बात करें, इसकी लाइट कैसी है? कैसी फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प है सर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। तो और इसमें फॉग लैंप एंड इंडिकेटर, ये क्या है? रनिंग इंडिकेटर, रनिंग DRL लाइट्स है। जी हाँ जी, DRL लाइट्स हैं ये। तो ये हुआ। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो कितने सीसी का इंजन है? 2800 सीसी के इंजन में आता है। 4x4 की बात कर लें या 4x2 की बात कर लें, 2800 सीसी, मैनुअल या ऑटोमेटिक, जिसमें भी हम बात कर रहे हैं, ये 2800 सीसी के अंदर आता है ये। और इसका 500 न्यूटन का टॉर्क है। और अगर आरपीएम की बात करें तो कितने? 4000 आरपीएम 4000 आरपीएम की पावर जनरेट करती है। तो गाइस, ये बात हुई इसके इंजन की। और आप देख रहे हैं सर, इसमें टायर्स जो भी हैं वो 18 इंच की बात। एक सेकंड, अगर आप 4x4 में चले जाएंगे तो ये टायर आपको 19 इंच के मिलेंगे। अच्छा, 4x4 में ये टायर मुझे 19 इंचेस की मिलेंगी। और यहाँ पे खड़े हुए पानी टायर पे अगर हम बात करेंगे, इसके टायर कितने इंचेस के हैं? 18 इंच के मिलेंगे सर, 18 इंचेस के टायर्स हैं। और अगर इसके हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो डायमंड कट इसके अलॉय व्हील तो मिलेगा। और अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और रियर क्या दोनों डिस्क ब्रेक है? दोनों डिस्क ब्रेक मिलेंगे सर आपको, दोनों डिस्क वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक होंगे। ऐसा तो नहीं कि फ्रंट डिस्क और रियर सॉलिड डिस्क? नहीं, सेम डिस्क, वेंटिलेटेड डिस्क। और अब हम पंकज जी, हमें इसके ORVM की बात कर रहे थे हम लोग। रिट्रैक्टेबल ORVM है सर, जैसे ही आप इंजन ऑन करते हैं इसके ORVMs ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, इंजन ऑन करने पे ORVMs ओपन हो जाएंगे और जैसे क्लोज होगा सर ये शट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे देखिए प्यारी सी क्रोम फिनिशिंग इसके डोर हैंडल पे दी गई है। और पंकज जी, ये जो इसका
हम लोग इसको फुट रेस्ट बोलेंगे। Footrest। तो ये क्या Footstep। कंपनी से हाँ, ये इनबिल्ट होता है सर, कंपनी से Inbuilt इनबिल्ट होता है ये। इनबिल्ट होता है, हाँ ये हम जी। लोग हमें कंपनी से ही प्रोवाइड कराती जी है। हाँ जी। आपको कंपनी फिटेड गुडविल के टायर्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अब हम आते हैं इसकी बैक में। इसकी ये यहाँ पे एक रूफ रेल है। ये रूफ ऑर्नामेंट कहा जाता है सर, रूफ डैम्स को कंट्रोल करता है। तो आई थिंक रूफ रेल कहना भी सही रूफ होगा। रेल कहना भी सही होगा। जब ये वैली स्पीड में चलते हैं हाँ। तो जिसको देसी भाषा में कहते हैं हम हवा के कटाव को, कटाव हवा के को। दबाव को, गाड़ी के फ्लो को बनाए रखता है। बनाए रखता है। एरोडायनामिक शेप को लेते हुए ये हवा के कटाव को बनाए रखता है। अब हम अगर इसकी रियर लाइट की बात करें तो इसमें कुछ पंकज जी हमें डिफाइन कीजिए। एलईडी फॉग लैंप है सर, इसमें आपको बैकलाइट मिल रहा है, इंडिकेटर साथ में ये है। पूरा एलईडी है। जी हाँ जी सर। एलईडी है गाइस, ये न्यू फॉर्च्यूनर मॉडल है, इसमें नॉर्मल बल्ब्स नहीं है, ये फुल LED एलईडी। टोयोटा का लोगो छोटा के लोगों जैसे आगे आपने देखा वैसे मैंने पीछे। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड कस्टमर्स, कस्टमर्स कंपनी, Fortuner। फाउंडेशन। लिखा है। बात करें सेंसर्स की पंकज जी, तो इसमें सेंसर्स आई थिंक पार्किंग सेंसर्स 1 2 4 रियर पार्किंग सेंसर 4 है सर। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको अवेलेबल है अवेलेबल। कितने फ्रंट में है? सर। सिंगल है। अच्छा एक सिंगल मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साथ। अच्छा, मतलब 2 पार्किंग फ्रंट में भी है। जी हाँ जी। और डिफॉगर, वाइपर्स, माउंटेन लाइट, हाँ जी, माउंटेन लाइट और स्पॉइलर मिलता है। स्पॉइलर की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, जो हम लोगों की पीछे जो आगे से जो हवा ट्रांसफर होती है वो स्पॉइलर की मदद से वो पीछे ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हमको गाड़ी चलाने में हवा का दबाव महसूस नहीं होता है। और बात करेंगे अगर इसके फ्यूल टैंक की, तो डीजल में है। कितने लीटर का? 80 लीटर। 80 लीटर का fuel 80 tank लीटर है। का फुल टैंक। और अगर इसके एवरेज की बात करें, कंपनी क्लेम की, तो एवरेज कंपनी कोड करती है सर 14.5। 14.5 पॉइंट। अगर मैं कस्टमर रिव्यू की बात करूं तो कस्टमर रिव्यू 12.5 13 12.5, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो 90 की स्पीड के ऊपर चलते हैं, जो आरपीएम जनरेट करके नहीं चलते हैं, वो 10 से 11 पर अटक जाते हैं। 11 लेकिन अगर आप 90 की स्पीड मेंटेन करते हैं और एक आइडियल कंडीशन में मेंटेन करते हैं आरपीएम को देखते हुए, तो आपको बड़े आराम से सर 13, 13.5, 12.5 आपको तो mileage मतलब मिलना ही ये मैं मिलना। 80 लीटर एक बार तेल डाला लो भाई, और मेरे ख्याल से फिर किसी भी सड़क पे आप निकल जाओ हाँ जी। फंटूश। और ये बात हुई इसके बाहर के फीचर्स की। अगर अब हम चलते हैं अंदर, बूट स्पेस, इसमें रियर कैमरा गाइस, रियर कैमरा। और अब बात कुछ करते नहीं हैं करना। इसके बूट स्पेस की। सिंगल टच है, हल्का सा टच करेंगे ये खुद ओपन हो जाएगा। सिंगल टच पे ओपन है, ये देखिए। बूट स्पेस की बात करें तो पंकज जी, बूट स्पेस इसका क्या है? 297 लीटर का बूट स्पेस। 297 to 298 इसका बूट स्पेस है, 1-2 लीटर इधर उधर। और बड़ी अच्छी बात है सर इसमें जी, अगर आप बूट स्पेस को और ज्यादा इंक्रीज बढ़ाना करना करना, चाहें, एक ही 2 लोग आ रहे हैं हाँ। आप इस गाड़ी में, हाँ, तो आप बड़े आराम से इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं सर। और आप यहाँ इसको लगा सकते हैं। अब इससे क्या है सर, कोई भी अगर आप हाँ बोलिए हाँ जी, थोड़ी मत कर। तो गाइस, ये बूट स्पेस बढ़ गया है। जब भी और- कभी आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, आपके साथ सामान ज्यादा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ऊपर से एक कैरियर लगा करके इसके शो को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। नहीं है। बड़े आराम से- उसके फेवर में मैं भी नहीं हूँ। मेरे पास भी इनोवा क्रिस्टा है, मैंने आज तक कैरियर उस पर नहीं हाँ। लगाया है। तो बड़े आराम से सीट को आप फोल्ड करने के बाद पंकज जी, इसका बूट स्पेस कितना हो जाता है? 695 695 इसका बूट स्पेस सीट फोल्ड करने के बाद हो जाता है। तो गाइस, इस आपको सारे टूल्स यहाँ पे मिलते हैं, सारे टूल्स आपको अंदर यहाँ अवेलेबल है। स्टेपनी आपको नीचे दी गई है। बैक में भी एसी के वेंट्स दिए गए हैं, हाँ जी, जिसको आप खुद से ही कंट्रोल कर खुद सकते से हैं। कंट्रोल कर सकते हैं आप एसी के वेंट्स को। ये देखिए ये जगह है, और ये देखिए ये जगह है, आप यहाँ से इसको खुद से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसकी लाइट यहाँ पे भी दी गई है, कप होल्डर, स्पीकर्स। तो अंदर चल के सारी इसकी अंदर सारे इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे विद सेफ्टी फीचर्स के साथ। तो अब हम
फॉर्च्यूनर न्यू मॉडल 2022 के अंदर आ चुके हैं। पंकज जी हमारे पास जुड़े हैं और सबसे पहले मैंने इसमें एंटर किया, मैं आपको बता दूं कीलेस एंट्री है। और पंकज जी अब सब शुरुआत यहां से करेंगे हम सर। IRVM से। ये इनर व्यू रियर व्यू मिरर है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। जब भी कभी आप रात में भी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो पीछे से आने वाली जो भी आपको रोशनी जो आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट होके पड़ती है, चुभती है, हाँ। रिफ्लेक्ट होती है, आप इसको ऑटो मोड में डाल करके ये आपको परेशान नहीं करेगी। तो गाइस मोटे मोटे तौर पे ये इसमें हम नाइट मोड और डे मोड जी हाँ जी दोनों मिलता है। और एयरबैग्स की बात करें, 7 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। 7 एयरबैग्स इस सेगमेंट में हमें मिलते हैं। अच्छा, इसके अपर सेगमेंट में क्या एयरबैग्स बढ़े भी हैं? नहीं, 7 एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर है हमारा। स्टैंडर्ड फीचर मतलब आप फॉर्च्यूनर का कोई भी मॉडल लेंगे आपको 7 एयरबैग अवेलेबल होगा। क्या इस नीज में एयरबैग है? इसमें गाइस आपको एक बहुत मतलब ड्राइवर की मैं आपको सारे एयरबैग्स काउंट करा दे रहा हूँ। प्लीज आपको एक एक एयरबैग का कहाँ वो पोजीशन है वो आपको क्लियर प्लीज। पहले तो आपका स्टीयरिंग पर मिलेगा, स्टीयरिंग पे ठीक है। दूसरा को ड्राइवर सीट के ऊपर, ठीक है, डैशबोर्ड पर। 2 तीसरा नी एयरबैग ड्राइवर के पास। अच्छा गाइस, यहाँ पे भी एयरबैग दिया गया है। ये इधर भी बहुत प्यारा है। 4 वहां पे भी एयरबैग दिया गया है। 5 आप जहाँ बैठे हुए सर ड्राइवर साइड में वहाँ भी एयरबैग है, फुल सेफ्टी जो रखा गया है। पीछे कवर करता है। और अब ये जो पैनल पर आपने एयरबैग देखा है, हाँ। ये पूरा कवर करता है सर। आप देखिए वहाँ पर भी एयरबैग अच्छा, ये पूरा वहां तक कवर करेगा। अगर ये ओपन होगा तो पीछे वहां तक कवर करेगा। लेकिन भगवान नगर कभी ओपन करने की जरूरत पड़े, ये सेफ्टी फीचर में काफी। और अगर हम स्पीकर्स की बात करें, इसमें नंबर्स ऑफ स्पीकर्स की तो कितने हैं? 6 एवरी डोर्स पे गाइस आपको स्पीकर्स मिलते हैं विथ ट्विटर। और ये गाइस यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी प्यारा सा टोयोटा का लोगो है। क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग इसकी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये देखिए दोनों है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात हुई इसकी स्टीयरिंग की। आपको इसमें अगर ये यहाँ पे लेदर फिनिशिंग लैब दिया गया है और यहाँ पे एक प्यारा सा वुडन फिनिशिंग दिया गया है। जी। और जो कि इसकी खूबसूरती को और निखारता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। अब हम पंकज जी हमें बताइए, ये जो कितने इंचेस का डिस्प्ले है? ये 8 इंच का डिस्प्ले है। और आई थिंक ऑटो एप्पल कारप्ले है। जी हाँ जी। अगर एसी के वेंट्स दें गाइस, JBL का म्यूजिक सिस्टम है सर। JBL का इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है। और आई थिंक ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। तो मतलब मैं भी थोड़ा बहुत जान गया हूँ गाड़ियों के बारे में, ऐसा मुझे लग रहा है। पंकज जी अगर उसमें मोहर लगा रहे हैं तो मतलब थोड़ा बहुत तो मैं जान गया हूँ सर। और यहाँ पे नई फॉर्च्यूनर में 2022 में ये एसी के वेंट्स थोड़ा सा अलग किए गए हैं। जी हाँ जी। थोड़ा सा इसका डिजाइन अलग किया गया है, जो कि इसको ओल्ड फॉर्च्यूनर से थोड़ा सा इसको नया लुक देता है। हेडलाइट्स भी थोड़ा सा अलग साथ इसका बेनिफिट ये भी है कि एयर फ्लो को सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड करता है और बाहर की हवा को बाहर ही रखता है, बाहर अंदर नहीं आने देता है। लेकिन इसमें एक मोड दिया हुआ है जिसमें आप बाहर के एयर को अंदर की तरफ एयर के लिए। गाइस मैं आपको इस बटन का वर्क बता देता हूँ। अमूमन लोग चलाते हैं, जानते नहीं हैं। ये जो बटन है, अगर हम इसको पुश कर देंगे तो बाहर की हवा अंदर की हवा ही इसके बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, अंदर की हवा अंदर ही रहेगी। हाँ जी। और ये पीछे रियर का है, ये रियर का है, आप रियर कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट का आई थिंक फ्रंट रियर का ये डिफॉगर है, का है, ये डिफॉगर है। ये फ्रंट शीशे में हवा जो जाए, देखिए अभी आप फॉग आ गया है। हाँ। तो जब भी कभी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आप इस बटन को दबाएंगे, यहाँ से आपका एयर फ्लो निकलेगा। हाँ। और जितना भी यहाँ पर फॉग है वो सब सारा मेल्ट हो जाएगा, सारा हट जाएगा। और चूंकि ये SUV सेगमेंट में है तो ऊंची गाड़ी है और आई थिंक 7 सीटर गाड़ी है। हाँ। और कंपनी फिटेड ये लेदराइज कवर सीट। एक और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है सर इस गाड़ी के साथ, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे फॉर्च्यूनर में। आप ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पर आप बैठते हैं जब भी, तो आपको एयर वेंटिलेशन दिया हुआ विथ फैन। आप ये देखिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों के लिए है। दोनों लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ जी। अब इससे प्लस पॉइंट क्या होगा, जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पर रहते हैं या कोई भी कंडीशन हो, स्वेटिंग होती है, कितनी भी एसी चलती रही हो, हल्की फुल्की स्वेटिंग होती है,
आपके जांघों में, आपके पीठ में, हम्म। तो ये एयर फ्लो नीचे से जो आपको वेंटिलेशन होता रहता है वो प्रॉब्लम नहीं करता है। प्रॉब्लम नहीं करता है। और गाइज आपको इसको मैं दिखाना चाहूंगा, इसके स्कूप सीट जो पीठ बैठते हैं अपन, हाँ जी। पंकज जी थोड़ा सा आगे हो जाइए सर। ये देखिए, ये स्कूप्स यहाँ पे थोड़ा उभरे हुए दिए गए हैं जो हमको बैठने के साथ, ये देखिए पंकज जी पीछे बॉडी ये पोस्चर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इस बॉडी पोस्चर को सपोर्ट करते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग अमूमन बैठते बैठते कभी कभार नस चढ़ जाती है, तो वो चीज नहीं होती है। जी। और ये ग्लोव बॉक्स इसका दिया गया है, ये कूल ग्लोव बॉक्स है सर। मैं गाइज इसके बारे में नहीं बताना चाह रहा था पहले, लेकिन पंकज जी ने बता दिया। गाइज ये कूल एयर बॉक्स है, ध्यान रखिएगा, इसमें चिल्ड कोल्ड ड्रिंक हम लोग रख के पी सकते हैं। आप जिस टेम्परेचर में मार्केट से इसको परचेज करेंगे, हाँ। उसी टेम्परेचर में ये मेंटेन करेगा। बस करना आपको ये होगा, ये शटर आपको ओपन करना होगा। जो एसी का ब्लो आता है, एसी का फ्लो आता है, हाँ। इस शटर को ऑन करना पड़ेगा। हाँ। आप अंदर, इसकी हवा जो है, एसी की हवा अंदर की तरफ आएगी, और जिस टेम्परेचर में आपने परचेज किया हुआ है उसी टेम्परेचर में आपको एज इट इज। तो गाइज ये फॉर्च्यूनर में आई थिंक ये स्पेशल मुझे फीचर लगा है। ये है छोटा लेकिन बड़े काम का है। जो लोग सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसको गाइज अन्यथा मत लीजिएगा। मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों के लिए चॉकलेट की बात कर रहा चॉकलेट हूं। रख सकते हैं आप, लेकिन आइसक्रीम नहीं रख सकते। आइसक्रीम नहीं रख सकते। हाँ, वो मेल्ट होके वो मेल्ट हो जाएगा, वो खराब कर देगा। हाँ जी, हाँ जी। और हम लोगों को बोतल रखने के पहले भी ये देखना पड़ेगा बोतल में कहीं छेद तो नहीं जी है, हाँ जी, अदरवाइज जी ये हाँ हमारा जी। फंक्शन थोड़ा जी हाँ जी। इसको दिक्कत होगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको अलग सेपरेट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट रखने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स। ये सेफ्टी ग्लोव बॉक्स है। इसको आप चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा। ये देखिए, इसमें आपको लॉक दिए हुए हैं, ये आपकी चाबी के अंदर ही उसका लॉक आएगा। अच्छा गाइस, पंकज जी ने बताया इसको लॉक कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दिखा ये दो। मैं आपको बड़ी अच्छी चीज है, बहुत लोग जानते हैं। मैं लोगों के दिमाग से उतर मैं जाता है। इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। ये अगर ग्लोव बॉक्स अगर लॉक हो रहा है तो गाइस ये ग्लोव बॉक्स लॉक होने का फीचर्स आप यकीन मानो मैंने सिर्फ वॉल्वो की गाड़ियों में देखा है। अगर मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर में ये फीचर है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा टोयोटा ने एक निकाला है कि ऐसा हम कोई चीज रख के लॉक कर दें। और अब देखिए बड़ी आसानी से आप, ये बटन दिया हुआ है, ठीक है, इस बटन को आपने इधर किया, हाँ, ये चाबी बाहर निकल गई। वेरी गुड, यहाँ से स्विच को आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई ग्लोव बॉक्स की। अच्छा, इसमें चार्जर भी दिए गए हैं, पंकज जी कुछ इसके बारे में बताइए। 12 वोल्ट चार्जर्स हैं, ठीक है, फ्रंट में भी दिए हैं आपको, विथ यूएसबी एंड USB पोर्ट ऑक्स केबल के साथ में दिए गए हैं। अगर अब बात करें इसके गियर्स की, तो इसमें गियर्स कितने हैं? नंबर 6 ऑफ स्पीड मैनुअल, 6 टॉप स्पीड गियर है। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो हम 6+1 7 बोल सकते हैं, 7 कर सकते हैं। और अगर इसकी हम पावर विंडो की बात करें तो चूंकि फॉर्च्यूनर है तो चारों पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, इसमें SOS सिस्टम भी दिया गया है जो कि आपको नजदीक, अगर इसमें एक टोयोटा का ऐप आता है, अगर वो टोयोटा का ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उस टोयोटा के, और वो जो वैलिड होता है वो आई थिंक पंकज जी 3 साल के लिए या 1 लाख किलोमीटर के लिए अर्लियर जो पहले हो जाता है उसके लिए वैलिड होता है। और ये हम लोगों को, जब हम लोग कहीं हाईवे पे फंस जाते हैं तो ये बहुत सपोर्ट करता है। और इसके बाद हम लोग इसको पे करके जो 1 लाख किलोमीटर या 3 साल जो पहले पूरा हो जाए उसके बाद हम इसको पे करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये गाइस सेफ्टी फीचर है, इसको जरूर लेना चाहिए। और अब बात करेंगे हम इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हम कह सकते हैं स्टीयरिंग विद मल्टी फंक्शन के साथ। अब हम इसकी बात करेंगे। बड़ी अच्छी चीज है सर, सनग्लास होल्डर्स है। और अब हमें इसके बारे में कुछ बताइए। लाइट्स है, आपके दरवाजे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, जब भी आप दरवाजा खोलते हैं ये लाइट जलेंगे, आप बंद करेंगे धीरे धीरे, थिएटर डिमिंग लाइट है ये, धीरे धीरे थिएटर डिमिंग लाइट बंद हो जाएंगे। अच्छा, और ये भी अच्छा, ये डोर्स का, ये डोर्स के लिए। अच्छा। और इसमें कुछ ऐसे, अगर मैं आपके हाथ में 30 लाख रुपए आ जाए, 30-35 लाख रुपए आ जाए, और अगर आपको कहा जाए कि आप कोई भी गाड़ी परचेस करिए, आप इसलिए नहीं बताइएगा कि आप टोयोटा में एम्प्लॉय हैं, तो आप कौन सी गाड़ी परचेस करना चाहेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देंगे? टोयोटा की कौन सी गाड़ी को देंगे? देखिए, पहले तो मैं नहीं जानता था किसी चीज को, हाँ, लेकिन जब मैं खुद से इसको ड्राइव करता हूँ, कभी भी है तो नहीं अभी, लेकिन जब भी कभी पैसे आए तो
आई गो फॉर फॉर्च्यूनर। Fortuner। रीजन बिहाइंड, आप इसको किसी भी एरिया में ट्राई कर सकते हैं, किसी भी सड़क पर चला सकते हैं आप इसको। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ जाने के बाद आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार आगे का परिणाम क्या होगा। टोयोटा है, परिणाम हमेशा सही रहेगा। सही रहेगा, सही कह रहे हैं। तो ये बात हुई गाइस टोयोटा फॉर्च्यूनर की। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर और बड़ा अच्छा मौसम एक है। चीज और है सर, हाँ प्लीज बताइए। ये 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। हाँ 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट है, उसका बटन आई थिंक यहाँ होगा। आप यहीं से आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए वेरी गुड। नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ हुआ। आप अपने थाई सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये देखिए आप, इसकी साइज बढ़ रही है। तो गाइस ये इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है। आप यहाँ से अपने बैक सपोर्ट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो गाइस ये बात हुई टोयोटा फॉर्च्यूनर की। आ जाइए। ये बात हुई टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर इसके हम अब प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस इसका 3189 सर, 3189 इसका 31,89,000 रुपीज। 31,89,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप बाहर का मौसम देख लीजिए, कितने मुश्किल से हम और पंकज जी ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो पंकज जी के लिए एटलीस्ट काफी लाइक बनते हैं। तो गाइज टिल देन बाय।